सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं। अब जब नरकों का वर्णन करने लगे तो परीक्षित जी महाराज भयभीत होने लगे, डरने लगे। एक एक करके सुखदेव जी ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। ध्यान से सुने। जो व्यक्ति दूसरे के धन का हरण करता है या दूसरी की स्त्री का हरण करता है, वह तामिश्र नामक नरक में पड़ता है, और वह तामिश्र नामक नरक में अंधेरे में करोड़ों वर्ष तक पड़ा रहता है। ये यातना शरीर है। ये हमारा जो शरीर है, जब हम मरते हैं तो अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो नरक जाना पड़ता है, और नरक में जो शरीर जाता है उसको यातना शरीर कहते हैं। एक एक करके 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो व्यक्ति जीवों की हत्या करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं, और जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए पशुओं की हत्या करते हैं वो महारौरव नरक में पड़ते हैं। जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेते हैं वो असीपत्रवन नामक नरक में पड़ते हैं। कलयुग में तो महाराज यही दिखाई पड़ता है। दंभिन निजमत कल्पिके प्रगट कीन बहुपंथ, जिम पाखंड बादते लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग में जिसको देखिए वो ही अपनी मनमानी कर रहा है, सब अपना अपना वाद चला रहे हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो सनातन मार्ग को छोड़कर अन्य मार्गों का आश्रय लेते हैं वो असीपत्रवन नामक नरक में पड़ते हैं। और उस नरक में जीव जब जाता है, भागता है, तो नुकीले नुकीले पत्ते होते हैं, उसमें उसके पैर कटते हैं, गिरता है, भागता है, नाना प्रकार से कष्ट पाता है। जो ब्राह्मणों से विरोध करते हैं, अपने माता पिता से विरोध करते हैं, वो तामिश्र नामक नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार एक एक नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी तो कांपने लगे। परीक्षित जी ने कांपते हुए सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव कोई उपाय नहीं है कि इस नरक में जाना ही ना पड़े? सुखदेव जी ने कहा, भैया एक ही उपाय है। क्या? बोले देखो, अगर अपने कपड़े को अपने से ही साफ कर लिया जाए तो फिर धोबी घाट में भेजने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर अपना कपड़ा अपने से साफ नहीं कर पाएंगे तो धोबी घाट में जाना ही पड़ेगा। और अगर वस्त्र धोबी घाट में गया तो धोबी तो अपने हिसाब से फिर पटक पटक के साफ करेंगे। तो यदि अपने इस मन के मैल को भक्ति रूपी साबुन लगा करके अपने से ही धुल लिया जाए तो नरक रूपी धोबी घाट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भक्ति का साबुन लगा करके अगर अपने पापों को अपने से धुल लिया जाए तो फिर नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्षेण निहार मिव भास्करः। भक्ति के द्वारा जीव अपने पापों को काट सकता है।